अब तो निकाल लेंगे। तो चूँकि एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू ए प्लस एन रखेंगे, तो एन बटा 2, एन की जगह कितना आ गया 13, तो 13 बटा 2, ए की जगह कितना है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं प्यारे? चलिए आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। ओके, प्रश्नावली 5.3 प्रश्नावली 5.3 को चालू करने से पहले हम लोग कुछ इससे रिलेटेड जो बेसिक बातें हैं ना, पहले उसको जान रहे तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो पिछले 5.2 में यानी 5.2 में हम लोग ये जाने कि कोई पद है, ठीक ना, एपी में हो कोई पद जैसे मान लीजिए कि एपी में है 2, 4, 6, 8 डॉट इस तरह से है, ठीक है ना। तो है तो हम लोग इसमें एक सूत्र बन रहा था एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बन रहा था, जिसमें एन जो है अंतिमवा पद था। जैसे अगर 1, 2, 3, 4 अगर यहीं पे स्टॉप कर दे, डॉट डॉट नहीं देता, अंतिम पद 8 हुआ, तो डॉट डॉट है तो उसका पता नहीं है। और प्रथम पद ए था और पदों की संख्या कौगो है एन था, और डी इसके बीच के कितना अंतर ये चीज़ था। तो 1, 2, 3, 4 चीज़ें था। और हम लोग इस चैप्टर में बस यही जाने कि 20वां पद कौन होगा, 30वां पद कौन होगा, पहला पद कौन है, दूसरा पद कौन है, सार्वंतर क्या है, मतलब ये सब सारी चीज़ें जाने, ठीक ना। लेकिन हम यहाँ 5.3 में अब हम पदों को जोड़ने के लिए जानेंगे, पदों को जोड़ने के लिए जानेंगे कि इस तरह से ये दिया हुआ है तो इसको हम जोड़ेंगे कैसे। 2, 4, 6, 12, 12, 8, 20 ऐसे करके 20 को पद दे दे, 30 को दे दे, तो उसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ठीक ना। तो ये चीज़ को हम जानेंगे। तो देखिए इसके लिए अब एक फार्मूला बन रहा है आपका एस एन बराबर, ठीक ना, या एस एन बराबर एन बटा 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, ठीक ना। ई एस एन बराबर ये फार्मूला बनता है एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको कुछ इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे n/2, अच्छा ज़रा ध्यान दीजिए, ये 2a लिखा है तो क्या मैं इसके लिए a प्लस ए लिख सकता हूँ, फिर a करेंगे तो 2a आ जाएगा। आइए n माइनस 1 इंटू डी है तो रहने दीजिए। तो n बटा 2 इंटू ए को रहने दीजिए। अब देखिए तो यहाँ a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के बदले क्या है एन है, तो एन रख सकते हैं। तो मतलब कुल मिला के हम एस एन बराबर हम इतना भी रख सकते हैं, मतलब कि पहला पद और जो अंतिमवा पद में एन के आधा से गुणना, एन के आधा से गुणना, तो हम एस एन निकाल लेंगे। एस एन मतलब पदों का योग। जैसे इसी का है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट डॉट डॉट, 10 पदों का योग निकालें, 10 पदों का योग निकालें, मतलब 10 को पद के हमको क्या करना है, योग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखेंगे। यहाँ प्रथम पद मतलब a बराबर कितना है 2 है, d कितना कितना बढ़ रहा है, या अगले पद में से पहला पद को घटाते तो निकल जाता है, 4 में से 2 गया तो 2 ही बढ़ रहा है। और पदों की संख्या कितना है, 10 को पद के निकाले तो n बराबर कितना हो गया 10। अब हम एस एन बराबर क्या जानते हैं, तो n बटा 2 इंटू 2a अब प्लस n माइनस 1 इंटू डी जानते हैं। तो 10 पदों के तो मतलब n के जगह पर 10 रख दे रहे हैं, n के जगह पर 10 और d के जगह पर 2, ये कटेगा तो 5, ये 2 दूनी की 4, 2 दूनी की 4, 10 में से रह गया तो 9, और 9 में 2 से गुना करेंगे तो 18, अभी 5 और गुने 18 4 22, 5 दूनी के 10 और 5 दूनी के 10 1 11, 110 आपका क्या आ जाएगा आंसर। कैसे, तो अब इसको प्रैक्टिकली हम देख ले रहे हैं। तो देखिए 2 है, 4 है, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 1 2 3 4 5 6 हुआ, 14 होगा, 16 होगा,
18 होगा, 20 का हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको जोड़ेंगे तो हमको 110 आ जाना चाहिए। तो 8 6 14 4 18 2 20 20 20 8 28 28 6 34 34 4 38 38 39 40, हाथ में 4 4 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11। क्या आया कि नहीं आया? अब बताइए, क्या मैं इतना करने जाऊंगा? ये तो 10 गो था तो झट देन जोड़ लिए। इसी तरह से 100 गो रहता, 1000 रहता, तब कैसे तो गड़बड़ा जाते ना। तो उसके लिए मेरे प्यारे हमको ये याद रखना पड़ेगा, SN बराबर n/2 × 2a + n-1 × d। ये फार्मूला हमको क्या होगा, याद रखना पड़ेगा, जिसका इस पर हम ढाल करके आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम तो कुल मिलाकर के चैप्टर को चालू करने लायक हो गए हैं, लेकिन एक दो बात और मैं बता दे रहा हूँ जो कि बेटर रहेगा। ठीक है, वो बेटर बात ये है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बाई 2 होता है। प्रथम n प्राकृत संख्या मतलब समझे होंगे। अब प्राकृत संख्या एक आया इसमें, तो प्राकृत संख्या मतलब जानते होंगे, बहुत बढ़िया बात है। नहीं जानते तो जान लीजिए, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो n प्राकृत है तो n × n + 1/2 हो जाता है। हम कहें क्वेश्चन कि प्रथम 20 प्राकृत से 10 से रख रहे हैं, प्रूव करके बताना होगा आपको। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग बताएं, कितना होगा। प्रथम 10 को प्राकृत संख्या का योग, प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को मतलब कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, इसको हमको जोड़ना है। तो इससे तो जोड़ सकते हैं 9 8 17 17 गो 7 7 24 24 36 5 35 35 5 40 40 5 50 के 0 5 1 6 6 यानी 60 होगा। कितना हो गया? 60। ठीक ना, 60 होगा कि 55 होगा जी। फिर जोड़ लीजिए 0 9 9 8 17 17 गो 7 हो 24 हो 24 6 30 30 5 35 अब 35 5 40 अब 5 50 के 0। ठीक है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग 60 आ रहा है ना। देखिए ना कैसे 10 हाई 1 9 10 10 10 20 20 10 30 30 10 40 40 10 50 5 55 होगा जी। कहाँ गलती कर रहे थे? 55 होगा। ठीक ना, तो अब ऐसे तो ये तो 10 गो है, 20 हो रहा था, 50 हो रहा था, 100 गो, तब तो दिक्कत हो जाता। तो सीधे मेरे भाई इस पर निकाल देंगे। 10 गो है ना, तो n के जगह पर 10 हुआ। सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड में है n बराबर 10, तब क्या है 10 फिर 10 + 1/2, तो 10 × 10 1 11 अब/2 काटेंगे तो 5 मरतबा में 11 × 5 55। देखिए तो आया ना। एक और बात, एक और वो वाला पर हम निकाल सकते हैं। एक जो अभी पिछले बताए हैं, यहाँ प्रथम पद क्या है 1, तो यानी एक बार a बराबर 1, d कितना कितना बढ़ रहा है तो 1, n को गो है 10 गो है। अब आराम से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कौन वाला, SN बराबर n/2 × 2a + n-1 × d। तो n कितना है 10 है, तो 10/2 2 × 1 10 - 1 और d के जगह पर भी 1। अब देखिए काटेंगे तो 5 हो गया, ये 2 कम 2, 10 में से गया 9, 9 में से तो 9,
तो 5 और 2 9 11 55। कौ गो विधि, 1 2 3 गो विधि होगा, तीनों विधि से निकाले तो हमारा कितना है आंसर 55 ही है। ठीक है, लेकिन हाई में झंझट है, इसी में झंझट है, सीधे क्या करेंगे, जो गो पद के कहेगा उतना में 1 बढ़ा के गुना करके दूसरे भाग दे देंगे, सीधी सी मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप मेरे प्यारे ये बात तो समझ गए होंगे कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि हम योग, ये जो सूत्र जो हम बनाए हैं ये लगातार हो, एक से हो तो, ठीक है, और ये जो सूत्र है एपी में होगा तब बनेगा, अगर एपी में नहीं होगा, इसी तरह से कुछ हो, 1 हो 5 हो 7 हो 2 हो 3 हो 4 हो ऐसे करके रहेगा तो भैया रे ये सब सूत्र क्या हो जाएगा, वहाँ पे फेल्योर हो जाएगा। ठीक ना, तो चलिए मेरे प्यारे, अब हम लोग चैप्टर को चालू करने लायक हो गए हैं। तो चलिए जितना हो सके एक वीडियो में 20-25 मिनट का 30 मिनट का वीडियो रहेगा, और जितना हो सके सवाल मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एक बात और बता दूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगे मेरे प्यारे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अभी का अभी वीडियो को तो देखते हैं चैप्टर प्रश्नावली 5.3 देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नावली 5.3, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ये समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी में एपी में है, इसका हमको क्या करना है, योग ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हल, चूँकि यहाँ a बराबर कितना है 2 है, d अगला पद माइनस पहला पद, यानी 7 में सर 2 चल जाएगा तो 5, पदों की संख्या 10 पदों तक कह रहा है, तो n बराबर कितना हो गया 10। ओके, चूँकि एस एन बराबर क्या है, n/2 i इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी है। ठीक है, तो कितना 10 पदों तक 10 रख दे रहे हैं, n के जगह पर 10, 2a के जगह पर कितना रखेंगे 2, फिर n के जगह पर 10-1 और d के जगह पर 5। ठीक है, ये काट दीजिए, तो ये 5 हुआ, 2 दूनी की 4, 10 में से 1 गया 9, अब 5 4 प्लस 9 5 45। अब बताइए 5 45 5 कितना हो, 45 कितना हो 49, तो गुना की जगह कितना आएगा 5 45 5 का 20 4 24, अर्थात ये जो आपका एपी है इसका हम योग निकाले तो कितना आ गया, कितना आया 245। ओके, सेकेंड है मास 37 मास 33 मास 29 डॉट 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 का 12 पदों तक जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 37, d अगला पद मतलब कि 33 में से घटेगा माइनस के 37, तो माइनस प्लस 37 तो 4 हो जाएगा, d बराबर 4 और n बराबर आपका 12 पदों तो कह रहा है। तो चूँकि एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो 12 को निकालना है हमको, 2 a के जगह पर रख दे रहे हैं माइनस के 37, फिर इसकी जगह 12 माइनस 1 और डी के जगह पर रख दे रहे हैं 4 यानी 4। ठीक है, देखेंगे आगे तो ये कट जाएगा और ये 37 दूनी कितना 68 है, 68 कैसे होगा जी, 2 7 14 2 3 6 1 7 74, 74 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 12 गुने 12 कैसे 11, क्योंकि 12 में से एक जगह 11 और गुने 4 6 मास 74 11 चौक 44 6। अब देखिए ये माइनस है और प्लस है तो घटेगा, जिसमें से घटेगा उसका चिन्ह सटेगा, 0 ये 4 और 3 7 माइनस के, तो कुल मिला के माइनस के 180। इस तरह से ये बढ़ते घट जा रहा है ना, घटे जा रहा है, बढ़े जा रहा है। अच्छा बताइए मास 29 बढ़ा है कि मास 37, ये बढ़ा है। ठीक है, बढ़ते जा रहा है, कितना कितना बढ़ा है 4 4 बढ़ रहा है, देखे ना 4 4
बढ़ रहा है। तो 12 को पद तक ले जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -180 आएगा। आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। देखें क्वेश्चन नंबर इसका 1 का पॉइंट नंबर 3। 0.6, 1.7, 2.8 ... 100 पदों तक जोड़ना है। ठीक है, हमको 100 पदों तक क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो चूँकि यहाँ a बराबर 0.6 है और d कितना बढ़ रहा है, तो 1.7 में से घटा दे रहे हैं हम 0.6, तो कितना आएगा जी, 1.1 नहीं, अरे 1 रुपया 70 पैसा में 60 पैसा जाएगा तो 1 रुपया 10 पैसा ना बचेगा जी। n बराबर है 100। ठीक है, देखेंगे चूँकि Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, तो कितना 100 पदों तक निकालना है मेरे को। 100/2 यानी 100/2, 2a की जगह पर रख दे रहा है 0.100 और -1 d की जगह कितना रख दे 1.1, काटेंगे तो 50, 6 दूनी की 12, तो 1.2, 100 में से रख जाएगा तो 99, 1.1, 50, 1.2, 99 कम 99, 99 कम 99 और 9, 108, 1 अंक बाद दशमलव। देख लीजिए 1.1 में करना है 99 से गुना 9, 9, 9, 9, 9 के 9, 9, 9, 18, 9, 1, 10, 1 अंक बाद दशमलव। ठीक है, तो ये 50 गुना, अब जोड़ेंगे इसको तो इतना में हम जोड़ दे रहे हैं कितना जी 1.2, 9 2 11, 8 1 9, 1 10, 1 110.1 है। गुना कर दीजिए 5 0 5 5, 1 अंक बाद दशमलव, मतलब कुल मिला के आ गया 1 अंक बाद दशमलव बैठेगा। एगो 0 है, सॉरी यहाँ 0 एगो है ना यहाँ पे, तो यहाँ बैठेगा दशमलव, मतलब हो जाएगा 5505। इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5505 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 देखेंगे, 1 का पॉइंट नंबर 4, इसको जोड़ना है 1/15, 1/12, 1/10 है, इस तरह से जोड़ करके हमको 11 पदों तक ले जोड़ना है। चलिए तो जोड़ रहे हैं। यहाँ a बराबर आपको है 1/15 और d बराबर होगा, अगला पद में से पहला पद को घटाइए 1/15, 12 में से 1/15, नहीं 180 नहीं आएगा जी, 60 है, रखिए 12 5 60 और 15 चौका 60, यानी 1/60 आ जाएगा। ठीक ना, और n बराबर आपका 11 है ही। अब भिड़ा दीजिए, चूँकि Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d लिखाओ, तो 1/2 2a के जगह पर कितना रख दिया जाए जी, तो 1/15 रख दिया जाए। यहाँ 11-1 d के जगह पर 1/60। अब ये कटेगा नहीं कि काटिएगा, छोड़ देंगे इसको, हम इसको भी छोड़ देंगे, हाँ गुना कर देंगे, 2/15 हो जाएगा। 11 में से एक जाएगा तो 10, 1/60। ठीक है ना, समझ में तो आ रहा होगा जी। 1 0 से 0 खत्म, अब बचेगा 2/11, 2/15, 1/6 लघुत्तम ले लेंगे तो हो जाएगा 30। 15 2 30, 2 दूनी के 4, 6 5 30, 5, एक लाइन शॉर्ट कर दिए। अब ये हो गया 11/2, 5 4 हो जाएगा 9/30। अभी कटेगा उठेगा नहीं जी, तो 99 अब बट्टा ना जी, कटता ही ना, हाई कटता। चलिए इसको कर दे रहे हैं
3 तिरिकी 9, 3 तिरिकी 9, 3 दूनी 6, 33/20, 33/20 इसका हम 11 पदों तक जोड़ेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका 1 का पॉइंट नंबर 4 तक क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे 2, ठीक है, देखेंगे 2 का 1 है। जैसे पहले देख ले, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। 7 है प्लस 10.5 प्लस 14 प्लस 2। एक बात का दुख ये है कि इसमें तो प्रथम पद दिखाई दे रहा है, सारवंतर भी मिल जाएगा, लेकिन ये 7, 10.5, 14 डॉट 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 84 तक लेकर को ये पद है, ये मेरे को मालूम नहीं है। लास्ट वाला मालूम है, n बराबर है हमको 84 दिया है। तो सबसे पहले हम n ज्ञात करेंगे कि आखिर इसमें पद कौगो है, तब ना पता चलेगा, तब ना हम योग निकालेंगे, तब ना, क्योंकि Sn बराबर n/2 प्लस n - 1 d है। तो देखिए यहाँ a बराबर आपका 7 है, d जो है इसमें से घटाएंगे 10.5, तो 7 है 10.5 है तो 3, 7 3 10 1 10.5, तो मतलब ऐसे कर दे रहे 3.5 हो जाएगा। और लास्ट वाला जो पद है n बराबर है 84 है, ठीक है। तो अब पिछले चैप्टर वाला सूत्र लगाएंगे हम। n बराबर, तो n बराबर होता है a प्लस n - 1 इंटू डी होता है। तो इसके जगह पर रख दे रहे 84, a के जगह पर रख दे रहे 7, n मेरे को ज्ञात करना है, d के जगह पर 3.5 मतलब 3 दूनी 6, 1 7/2 है, ठीक है। 84 रहने दीजिए, प्लस के साथ n आ जाएगा तो मास 7, इधर गुना करेंगे 7/2 से n में तो 7/2n, मास के फिर 7/2 हो जाएगा। 84 में 7 चले, 14 में 7 के साथ मतलब 77, आइए मास के 7/2 है तो इधर आ जाके प्लस के 7/2 हो जाएगा, इधर है आपका 7/2n। अब ये लघुत्तम जब लीजिएगा आप तो 2 7 14, 2 7 14, 1 15, ये 7 रहेगा, 7/2, 2 से 2 खत्म, 7 4 11, 5 1 6 1 इक्वल 7n। अब n 7 से लग जाएगा क्या, 6 1 7 1 8, देखिए 7 से कट जाना चाहिए। n बराबर 161/7, 7 दूनी 14, 7 की 21, 7 दूनी 14, 7 की 21, मतलब कुल मिला के इसमें 23 गो पद है। कौन पद है, इस तरह से 23 हुआ है। तो अब हमको n भी मिल गया, a भी मिल गया, d भी मिल गया। अब आराम से हम निकाल लेंगे। देखिए a बराबर 7, d बराबर 3.5, n बराबर 23 और n बराबर 84 है। तो चूँकि n/2 इंटू a प्लस अब की n का दे रहे हैं, क्योंकि 2 को हम बताए ना सूत्र, तो हमारा n है तो n फिर यहाँ डबल बार हल करने की क्या जरूरत है। तो n के जगह पर रख दे रहे हैं हम 23, तो 23/2, a के जगह पर रख दे रहे हैं 7 और n के जगह पर रख दे रहे हैं हम 84। तो ये 23/2, 7 और 84 जोड़ दीजिए तो 91 हो जाएगा ना जी। अब क्या करेंगे, अब 2 से तो 91 कटेगा नहीं, तो 2 से जब 91 कटेगा नहीं तो इसको ऐसा कीजिए, गुना कीजिए 23 से 91 में, आ जाएगा 20.93, 20.93 नहीं भाई 20.93। अब इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा, 2 कम 2 कट गया 0, यहाँ बैठा दीजिए, 9 2 चौका 8, 1 3 2 छक्का 12, यानी 10 4 6 अपूर्णांक 1/2, अर्थात उसका योगफल आ जाएगा 1046, ठीक ना। तो देखेंगे सेकंड देखेंगे 2 का, देखेंगे फिर वही बात, यहाँ a बराबर 34 है, d तो घट रहा है ना, तो मास के 2 हो जाएगा, क्योंकि 32 में 34 घटेगा तो मास 2, और तो और n तो हमको गायब है, n रहता तो झंझटे ख़त्म, लास्ट वाला पद दिया है n बराबर 10। तो चूँकि n बराबर क्या होता है, a प्लस n - 1 इंटू डी होता है, तो 10 रख दे रहे हैं,
34 रख दे रहे हैं, n गायब है, d -2 है। तो 10 प्लस के 34 देना है तो मास 34 को गुना करेंगे तो माइनस के 2n, मास माइनस प्लस के 2। तो 34 में से 10 जाएगा तो माइनस के 24 है, प्लस के 2 तो इधर आएगा तो मास के 2, 2n तो माइनस के 26, मास के 2n तो 13 ही आया। अब तो निकाल लेंगे, तो चूँकि Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस n रखेंगे तो n/2 n की जगह कितना आ गया 13, तो 13/2 a की जगह कितना है 34, n कितना है 10, तो 13/2 34 और 10 जो हो जाएगा जी 44 हो जाएगा, 4 3 4 तो कटेगा 22 मरतबे। कुल मिला के 13 गुने 22, 13 गुने 22 तक के 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 27 28, 286। मतलब कि इसको हम जोड़ेंगे ना तो कितना आएगा 286 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड एक देखेंगे, इसका थर्ड देखेंगे। यहाँ a बराबर है मास के 5, d एक लाइन इसको बढ़ा देते तो कोई दिक्कत। अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं, माइनस के 8 में सर माइनस के 5 चला जाएगा तो माइनस के 3 बचेगा, क्योंकि मास 5 है, फिर मास 8 है, मतलब मास 3 बढ़ा है, फिर मास 11 है ना। तो n बराबर मास के 230, n बराबर गायब है। तो चूँकि n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो रख दीजिए 230, एक जगह पर रखिए माइनस के 5, n के लिए झंझट है, d के जगह -3, 203, मास के 3 इधर आएगा तो सॉरी मास के 5 इधर आएगा तो प्लस के 5, इसको गुना करें मास 3 और मास माइनस प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा जी मास के 225 होगा ना, 230 में से 5 मास 225 प्लस के 3 तो इधर आएगा तो माइनस के 3 28, मास के 228 अब मास के 3 तक 3 से काटिए, 3 7 21, 3 7 18, n बराबर 76, 76 गो पद है। तो अब 76 गो पद है तो आराम से निकाल लेंगे। तो चूँकि Sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस an, तो रखेंगे 76/2, a के जगह पर कितना है माइनस के 5 है और n के जगह पर कितना है तो माइनस के 230 है। ये कट जाएगा तो काट दीजिए इसको, 2 3 6 और 2 8 16, तो मास के 5 प्लस मास 230, तो ये 3800 गुण है, इसको जोड़िएगा ना तो मास का हो जाएगा 235। अब इसको गुना कर दीजिए, गुना कर देने पर जो आएगा सो ही आंसर आ जाएगा। तो आप इसको गुना कीजिएगा ना तो माइनस के 8930 आ जाएगा। आप गुना कर सकते हैं, गुना तो आता ही होगा। ठीक है, तो यही है मेरा आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे आज के वीडियो में बस 2 तक ही क्वेश्चन को रहने दे रहे हैं, उसके बाद 3 4 इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, थोड़ा 2-3 वीडियो इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, टेक केयर एंड गुड बाय। ओके।